हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। So friends, in this video I'll tell you exactly how to prepare for MEG 5 Literary Criticism and Theory. And this video I have made after analyzing 15 years of question papers from 2010 to 2025. And after analyzing these papers, I have identified the most important question. So in this video I'll share the most important topics, then most important questions and smart strategy to score high marks. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करिए। नाउ फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड पेपर पैटर्न, मतलब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है। तो देखिए, बेसिकली क्वेश्चन पेपर ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन जो रहता है वो शॉर्ट नोट्स पर रहता है और बाकी सारे लॉन्ग आंसर्स पे। तो पैटर्न जो है चेंज होते रहता है, कभी फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एज अ शॉर्ट नोट्स, अदरवाइज लास्ट क्वेश्चन। तो आपको इन टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है और हर क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स। नॉट लेट मी टेल यू एग्जैक्टली विच टॉपिक्स टू फोकस ऑन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा मैं आपको वो शेयर कर रही हूँ। सो बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, हियर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। सी फर्स्ट इज क्लासिकल क्रिटिसिज्म, जिसमें आपको प्लेटो है, फिर एरिस्टोटल है। सो दिस अपीयर्स इन एवरी एग्जाम विदाउट फेल, मतलब ये आता ही है एरिस्टोटल और प्लेटो पर क्वेश्चन। देन रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जिसमें वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, इनके थियोरीज ऑफ इमेजिनेशन, पोएटिक डिक्शन और इमोशंस पे क्वेश्चंस आते हैं। देन यूनिट 3 इज़ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, ओके, जिसमें सिमोन दे beauvoir, एलियन शॉल्टर, वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, इनकी फेमिनिस्ट थियोरी, मॉडर्न थियोरी जो है वो क्वेश्चन में आता है। देन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में बेस स्ट्रक्चर, आइडियोलॉजी और क्लास स्ट्रगल ये है। देन न्यू क्रिटिसिज्म में इंटेंशनल फैलेसी, अफेक्टिव फैलेसी, आई ए रिचर्ड्स, क्लिंट ब्रुक्स, इन पे क्वेश्चन आते हैं। देन स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन में बार्ट्स का डेथ ऑफ द ऑथर। देन फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट, अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। फिर डेरिडा पर क्वेश्चन आता है। देन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म से एडवर्ड सेड्स का ओरिएंटलिज्म, स्पिवक्स का सबऑल्टर्न। देन इंडियन एस्थेटिक्स, रस थियोरी, ध्वनि, स्फोटा, अलंकारा। देन साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म, लेकन्स थियोरी ऑफ अनकॉन्शियस एंड डिज़ायर। एंड कल्चरल स्टडीज से रेमंड, विलियम एंड फकॉल्ट। तो मैंने अभी जितने भी टॉपिक को डिस्कस किया वो 90% पेपर को कवर करता है। अब आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ, मतलब बहुत से आप में से होंगे जो अभी तक पेपर को स्टार्ट भी नहीं किए होंगे, पढ़ना ही नहीं स्टार्ट किए होंगे। तो उनके लिए ये है कि सबसे पहले मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आप उसे पूरा देख लीजिए। सारे वीडियोस एक्सप्लेनेशन के साथ, नोट्स के साथ में है, तो आपको नोट्स के लिए अलग कुछ सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको नोट्स भी उसी में मिल जाएगा। उस नोट्स को प्रेफर करिए, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिए, या फिर एग्जैक्टली वही नोट्स अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे यूज़ कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है, मैंने एक वीडियो बनाया है जो है मैराथन वीडियो, मतलब कि 2 घंटे का वीडियो है, जिसमें ये जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे डिस्कस की वो सारे टॉपिक पर जो भी क्वेश्चंस है वो कवर्ड है। लास्ट ईयर का जो पेपर आया था, मतलब जो दिसंबर 2005 का पेपर आया था, उसमें ये जो मैराथन का वीडियो था 100% क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो आप पूरा वीडियोस देखिए और चैनल को भी ज्वाइन करिए, मास्टर क्लास को ज्वाइन करिए लेवल 3 पर। और मैराथन में जितने क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है वो सारे क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, समझिए और देखना आपका, अगर आपने पूरा कवर कर लिया, जितने भी टॉपिक्स मैंने उसमें दिए हैं अगर आपने कवर कर लिया, आपको ईजिली 70% मिल सकता है इसमें। बहुत ही रेयर कंडीशन होगा कि इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो मेरा सजेशन पहले यही रहेगा कि आप सारे वीडियोस देख लीजिए, मैराथन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन भी मुझे करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। चलिए अब एग्जैक्ट क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और इनमें से कई सारे क्वेश्चंस, आई थिंक 90% क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक करना। तो फर्स्ट है प्लेटो और एरिस्टोटल। देखिए, इसमें आपको एक एडवाइस दूंगी कि
कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए उसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगी। अगर मतलब प्लेटो और एरिस्टोटल से रिलेटेड, तो आपको प्लेटो का थियोरी ऑफ मिमेसिस पढ़ना है, एरिस्टोटल का थियोरी ऑफ मिमेसिस पढ़ना है और एरिस्टोटल का थियोरी ऑफ ट्रेजेडी, 3 चीज़ पढ़ना है इस यूनिट में से, और आप कोई भी क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज प्लेटो हॉस्टाइल टू मेमेटिक आर्ट्स एंड पोएट्री, हाउ डज एरिस्टोटल काउंटर प्लेटोज आर्गुमेंट्स। तो और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेटोज अप्रोच एंड एरिस्टोटल्स अप्रोच टू इमिटेशन। तो दोनों ही क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम रहेगा। देन व्हाई डज प्लेटो डिक्लेयर द रोल ऑफ द पोएट्स एज सबवर्सिव, एक्सप्लेन हाउ प्लेटो व्यूज आर्ट एज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्लेटो का क्या सोच था मेमेटिक आर्ट्स पर, तो ये सारे क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट में सॉल्व हो जाएंगे। तो आपको कुछ अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लेटो का क्या थिंकिंग था, क्या अप्रोचेस थे, बस वो जानना है। वैसे ही एरिस्टोटल के क्या थिंकिंग थे, क्या अप्रोचेस थे, फिर उनकी ट्रेजेडी की थियोरी क्या थी, बस ये सारी चीज़ें आपको समझना है। देन वी हैव रोमांटिक क्रिटिसिज्म। हियर द क्वेश्चन कैन कम टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पोएटिक डिक्शन। देन व्हाट रोल्स डू स्पॉन्टेनिटी, emotion and personality have in Wordsworth theory of poetry. Consider Wordsworth's preface to lyrical ballads as the manifesto of romantic literature. Then how does Coleridge distinguish between fancy and imagination, or elaborate the distinction between fancy and imagination in Biographia Literaria. दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा. Then evaluate P.B. Shelley as a romantic critic. Then next we have T.S. Eliot and new criticism. So the questions are, What are T.S. Eliot's view on tradition and individual talent? ये इनका एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ज़रूर से पढ़ना. Then what does Eliot mean by disassociation of sensibility? What are the common features of new criticism? देखिए ये हो सकता है सेपरेटली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता हो, लेकिन आपको न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. तब आप कोई भी जो राइटर्स हैं जैसे कि T.S. Eliot है या फिर आई ए रिचर्ड है, इनके बारे में आप लिख सकते हैं. देन एक्सप्लेन इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी, और क्रिटिकली एग्जामिन विमसेट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशनल फैलेसी. दोनों ही कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा, इंटेंशनल और अफेक्टिव फैलेसी. ओके. देन व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉन क्रो रैनसम इज द रोल ऑफ द लिटरेरी क्रिटिक. डिस्कस क्लिंथ ब्रुक्स आइडिया दैट पोएटिक ट्रूथ कैन बी अप्रोच्ड ओनली थ्रू पैराडॉक्स. तो जो लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स है वो कॉन्सेप्ट इससे बिलोंग करता है. देन कॉमेंट ऑन एनी 4 ऑब्स्टिकल्स टू प्रॉपर रेस्पॉन्स बाय आई ए रिचर्ड्स. देखिए ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं वो चैनल पे सॉल्व हैं. हो सकता है कोई दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, लेकिन ये सारे ही टॉपिक आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक करना. देन नेक्स्ट इज़ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. इस टॉपिक को लेके लोग बहुत डरे हुए रहते हैं, तो इसमें अगर आप नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 4 क्वेश्चंस ये कर लीजिए, ये आपको चैनल पे मिल जाएंगे. व्हाट इज़ मेंट बाय सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट थ्योरी, हाउ वुड यू इंटरप्रेट इट. देन एक्सप्लेन मार्क्स बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर रिलेशनशिप, हाउ डज एन आर्टिस्ट बिकम कॉन्शियस ऑफ इट. देन व्हाट इज़ द रोल एंड फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी इन लिटरेचर फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. क्रिटिकली अप्रेज मार्क्स एंड एंगल्स on class relations and class ideology. Then next we have questions from feminist criticism. Comment on the concern for freedom in feminist critical thought of the 20th century. What are the implications of the distinction between sex and gender in feminist theory? ये short notes के लिए भी आ सकता है. Then evaluate Ellen Sholter's gynocriticism and its value. Comment on the significance of the title The Second Sex. Then evaluate Mary Wollstonecraft thoughts on women's right and education. Critically analyze Sholter's essay Feminist Criticism in the Wilderness. Bring out the importance of Sholter's critical model for literature and society. मुझे ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप इसे ज़रूर करना फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म से. Then structuralism and deconstruction. Comment on the implications of death of the author by Roland Barthes. State Barthes' idea on work and text in the form of work to text. Then what is structuralism, how it is helpful in analyzing literary text,
Evaluate Derrida's concept of deconstruction and his resistance to it. Feminist criticism और ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मैराथन वीडियोस में भी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। पूरा 20 मार्क्स के आंसर को किस तरीके से लिखना चाहिए उस तरीके से लिखा गया है। Then we have post-colonial criticism. Evaluate the salient features of post-colonialism. What does Spivak mean by subalternity? Explain with examples. Attempt a critique of post-colonial theory with reference to said Spivak and Bhabha. Then psychoanalytics criticism. यहाँ पे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन को सजेस्ट करूँगी, बाकी और भी हैं लेकिन फ़िलहाल तो मैं यही सजेस्ट करूँगी. What is Lacan's theory of psychoanalysis? Then इंडियन एस्थेटिक्स से ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स आते हैं लेकिन कभी कभी 20 मार्क्स के लिए भी आ जाता है. सो क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं. समराइज द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ रसा थियोरी. Attempt a critique of rasa as understood in ancient Indian literature. Give an account of Sphota theory as explained by Sanskrit theoreticians. Write short notes on Dhwani, Alamkara and Auchitya. Then cultural studies. What is Raymond Williams' contribution to cultural studies? What are Foucault's view of discourse and power? In what ways does postmodernism differ from modernism? What is meant by postmodernism? Discuss with reference to Lyotard. Okay, now let's talk about important short notes. Rasa, Dhwani, Sphota, Alamkara, Auchitya, Shruti, Catharsis, Hamartia, Mimesis, Plot, Tragic Hero, Mythos and Ethos, Objective Correlative Poetic Diction, Fancy and Imagination, Primary and Secondary Imagination, Emotions Recollected in Tranquility, then Disassociation of Sensibility, Reader Response Theory. Then Signifier and Signified, Linguistic Sign, Myth and Archetypes, Russian Formalism. तो बहुत सारे शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में डिस्कस किया है उसमें से भी शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं. तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें. चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.